हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज साधारण ब्याज के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दूसरा पार्ट होगा। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आज दूसरा पार्ट होगा। तो साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। यानी 2 साल और 3 महीने में ब्याज कितना मिलेगा। तो जो दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। जो दे रखा है तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात जो दर दे रखा है, दर को लिखते हैं आर से, और आर बराबर दे रखा 6% वार्षिक। फिर 2500 रुपये पर ये मूलधन दे रखा है, अर्थात प्रिंसिपल दे रखा है। मूलधन आपका हो जाएगा P बराबर 2500 रुपये पर। करा कि 2 साल 3 महीने में समय आपका हो जाएगा, समय को लिखते हैं T से, और T बराबर दे रखा है 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने। अब 2 साल 3 महीने हैं, हम महीने को भी साल में चेंज कर लेंगे। तो करेंगे क्या, इसको 12 से भाग कर देंगे। तो 2 साल यही रहे, 2 साल ये रहा, और 3 महीना है, इसको साल में चेंज करने के लिए हम 12 से भाग कर देंगे। तो ये भी हमारा साल में चेंज हो जाएगा। इसको हल कर लेते, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो हो जाएगा 2, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, 2 सही 1/4 साल। तो इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 एक 9, 9/4 साल हो जाएगा। तो 2 साल 3 महीनों को साल में चेंज करेंगे तो 9/4 साल आ जाएगा। तो दर पता है, मूलधन पता है, और समय पता है। कह रहा कि 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, अर्थात आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो अब निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इसका जो सूत्र होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, इसी पे हम रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मूलधन दे रखा 2500 गुणे दर दे रखा 6, और समय दे रखा 9/4, 9/4 बट्टे 100। इसको हल कर लेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट जाएगा। तो ऊपर 25 गुणे 6 गुणे 9, और ये बट्टे 4। अब इसको हम काट देंगे तो 4 से काट देंगे, 2 तिया 6 3 बार जाएगा, और 2 दूना 4 2 बार आ जाएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 25 तिया 75 गुणे 9/2। तो 9 9 पचे 45 के 5 हासिल आए 4, 9 सत्ते 63 63, और 4 63 4 हो जाएगा 67/2। इससे भाग कर देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचा किसके पास, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा दसवां लगा, 2 पंची 10 हो जाएगा। तो 337.50 तो कह रहा है कि 2 साल 3 महीने में जो मिलने वाला ब्याज है वो कितना होगा। तो हो जाएगा 337 रुपया 50 337.5, इतने रुपया आपका ब्याज होगा, और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है RRB ग्रुप डी 5/10/2018 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हल करते हैं। कह रहा है कि 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो।
तो 1600 रुपये की राशि पर तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। मूलधन हो जाएगा, इसको P से लिखते हैं, P बराबर 1600 रुपये। फिर 10 वर्षों में ये आपका समय हो जाएगा, इसको हम T से लिखते हैं, T बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। फिर करक कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। यदि ब्याज की दर 7.25 हो, ये दर दे रखा है, इसको R से लिखते हैं, R बराबर 7.25% वार्षिक, अर्थात साल में 7.25% वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपये पर 10 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं, ब्याज निकालना है, अर्थात साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। इसको इसी पे मान रख देते हैं। यहाँ पे मूलधन दे रखा है 1600 रुपया गुणे दर दे रखा है 7.25, फिर गुणे समय दे रखा है 10 वर्ष बट्टे 100। 10 से कैंसिल हो जाएंगे। आप गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 16 यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह बना देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो 7, 2, 5 और ये 0 बढ़ जाएगा। एक अंक 2 अंक बाद दशमलव है, एक अंक 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे 7.2.5। पीछे का शून्य हटा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो 16 पंचे 80 का 0 हासिल आए 8, 16 दूना 32, 32 8 40 का 0 हासिल आए 4 और 16 सत्ते 112, 100 और 12 4 16 116 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका जो आंसर होगा 1 1 6 और 0, यानी कि 1160 रुपया इसका आंसर होगा। अर्थात 10 वर्षों में जो मिलने वाला ब्याज है वो 1160 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कि मणि एक बैंक में 12,500 रुपये जमा करता है। मणि है और वो एक बैंक में 12,500 रुपये जमा करता है, अर्थात इसका मूलधन हो जाएगा 12,500 और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 रुपया हो जाता है। 6 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर बतानी है कि ब्याज की दर क्या है। तो जो दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। मणि एक बैंक में 12,500 रुपया जमा करता है, जमा कर रहा है, तो ये आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन हो जाएगा, इसको P से लिखते हैं, P बराबर दे रखा है 12,500, तो मूलधन हो जाएगा 12,500 रुपया। कह रहा है कि यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, समय दे रखा है, इसको टाइम T से लिखते हैं, समय को T से, और ये दे रखा 6 वर्ष। 6 वर्ष में 15,500 रुपया हो जाता है। 6 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाता है, अर्थात ये अमाउंट यानी मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन 6 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, 15,600 रुपया। तो ये आपका हो जाएगा मिश्र धन यानी अमाउंट, इसको ए से लिखते हैं। कह रहा है ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर बताना है, दर निकालना है। दर को लिखते हैं आर से, आर बराबर निकालना है क्वेश्चन मार्क, और इसका सूत्र होता है, दर का सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र हम लिख देते हैं। सूत्र होता है, सूत्र दर बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। तो दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। हम इसी पे मान रख देंगे और निकाल लेंगे।
तो ब्याज हमें दिया नहीं है, तो हम पहले मूलधन और मिश्र धन की सहायता से पहले ब्याज मालूम कर लेते हैं कि ब्याज क्या है। तो हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम पहले ब्याज पता कर लेंगे कि ब्याज है कितना। मिश्र धन 15,600 रुपया दे रखा है। 15,600 माइनस कर देंगे मूलधन 12,500 है। 12,500 तो घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे मिश्र धन दे रखा 6 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाता है। यहाँ पे 15,500 दे रखा है। 15,500 15,500 मिश्रधन है, तो यहाँ पे हम मिश्रधन 15,500 कर देंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 15,500 है। अब 15,500 में 12,500 हटा देंगे तो बचेगा 3,000। तो 3,000 आपका ब्याज निकल के आएगा। ब्याज आ जाएगा 3,000 रुपये ब्याज। अब हमें निकालना है दर, तो इसी सूत्र पे सारे मान रख देंगे। तो दर बराबर होता है ब्याज आया हमारा 3,000, ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन दे रखा है 12,500। 12,500 गुणे समय, और समय दे रखा है 6 वर्ष। यहाँ कर देंगे, इसको काट देंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट जाएगा। फिर इसको काट देंगे 5 से। 25 से कट जाएगा। 25 पंचम 125 और ये भी कट जाएगा। तो 25 से कम 25, 5 बचा, 5 इसके पास हो जाएगा। तो 25 दूना 50 और 0 उतार लेंगे। अब जो बचा यहाँ पे हम कर लेंगे। ऊपर 120 बचा, गुणे 1 बचा, नीचे 5 और ये 6 बचे। तो यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये 0। फिर 5 से यहाँ 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 से कम 20 और बट्टे 5। 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 को 20, 4, अर्थात दर बराबर हो जाएगा 4%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि ब्याज की दर बतानी थी, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो ब्याज की दर होगा 4%। 4% ये हो जाएगा आपका वार्षिक, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक। समय वर्ष में दे रखा था, तो जो दर होगी 4% वार्षिक हो जाएगी। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 में पूछा गया है। तो साधारण व्यास से कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।